क्या आपने कभी सोचा है श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? क्या यह केवल परिस्थितियों का खेल था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? कहते हैं प्रेम एक भावना है, एक एहसास है, लेकिन जब प्रेम स्वयं भगवान का हो तो वह साधारण कैसे हो सकता है? वह प्रेम जो बंधन नहीं बनाता बल्कि बंधनों से मुक्त कर देता है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी अमर प्रेम कथा में जिसे सुनकर कभी आपकी आंखें नम होंगी, कभी होंठों पर मुस्कान आएगी और अंत में मन एक गहरी सांस लेकर ठहर जाएगा। यह कहानी है श्री कृष्ण और राधा की। यह केवल प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम से भी बड़े प्रेम की कथा है। यह विवाह की नहीं, बल्कि विवाह से भी अधिक पवित्र संबंध की गाथा है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए एजेपी के लिए एक नई कथा और एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कथा न केवल भावनात्मक है, बल्कि अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक भी है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और अशांति का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन अवश्य दें। अब बिना किसी विलंब के आइए आरंभ करते हैं श्री कृष्ण और राधा की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा। समय से पहले, सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब केवल परब्रह्म था। और उस परब्रह्म का निवास था गोलोक में। गोलोक जहां समय ठहर जाता है और प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में विराजमान रहता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गोलोक में श्री कृष्ण के साथ राधा का निवास था। लेकिन यहाँ एक गूढ़ रहस्य भी था। गोलोक में श्री कृष्ण की एक और पत्नी थी, विजा। तीनों के बीच प्रेम था, आदर था और परस्पर सम्मान भी। एक दिन श्री कृष्ण विजा के साथ गोलोक के मनोहारी उपवनों में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर फूलों की सुगंध थी, भंवरों का गुंजन था और कोयल की मधुर तान वातावरण को प्रेम से भर रही थी। उसी क्षण वहां राधा का आगमन हुआ। अपने प्रियतम को किसी और के साथ देखकर राधा का हृदय व्यथित हो उठा। ईर्ष्या और पीड़ा की अग्नि उनके मन में जलने लगी। राधा की यह दशा देखकर कृष्ण के परम मित्र श्रीदामा वहां पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। राधे, श्रीदामा बोले, प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। परंतु उस क्षण राधा का क्रोध शांत न हो सका। अपने दुख में उन्होंने श्रीदामा का भी अपमान कर दिया। यही वह क्षण था जिसने इस दिव्य प्रेम कथा को एक नया मोड़ दे दिया। दुखी होकर श्रीदामा ने राधा को श्राप दे दिया, तुमने प्रेम में अंधे होकर मित्र का अपमान किया है। इस कारण तुम्हें अपने प्रियतम श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक विरह सहना होगा। तुम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और वहां तुम्हारा मिलन विवाह के रूप में नहीं हो सकेगा। यह श्राप सुनते ही गोलोक में सन्नाटा छा गया। राधा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और श्री कृष्ण का हृदय भी असीम पीड़ा से भर उठा। लेकिन श्राप तो श्राप था, उसे स्वीकार करना ही पड़ा। समय का चक्र घूमता है और श्राप के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में देवकी के गर्भ से। वहीं राधा का जन्म होता है बरसाना में वृषभानु और कीर्ति के घर। 2 अलग स्थान, 2 अलग परिवार, पर आत्मा एक ही। लेकिन हर रासलीला के बाद राधा को अपने घर लौटना ही पड़ता था। हर मिलन के पश्चात विरह की पीड़ा और भी तीव्र हो जाती थी। राधा रात रात भर कृष्ण के विचारों में डूबी रहती और उधर कृष्ण राधा की स्मृति में बांसुरी की तान छेड़ देते। वृंदावन में अब यह प्रेम किसी से छिपा नहीं था। गोपियां जानती थीं, गोप भी जानते थे। यहां तक कि नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्णैया, भानु, कीर्ति भी इस प्रेम से भली भांति परिचित थे। एक दिन नंद बाबा ने कृष्ण को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। कन्हैया, नंद बाबा बोले, अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है। हमें तुम्हारे लिए एक योग्य कन्या की तलाश करनी चाहिए। यह सुनते ही कृष्ण का हृदय धक से रह गया। पिताजी, कृष्ण बोले, राधा के अतिरिक्त मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी यशोदा मैया ने स्नेह के साथ समझाया, कान्हा, राधा की सगाई रयान से पहले ही हो चुकी है। यह मिलन अब संभव नहीं है। उधर बरसाना में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। वृषभानु जी ने राधा से कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह रायान से तय हो चुका है।
अब तुम्हें इस मोह को त्यागना होगा। राधा की आंखों से अश्रु बहने लगे। पिताजी, राधा बोली, मैं कृष्ण के बिना जी नहीं सकती। वे मेरी आत्मा का अंश हैं। वृषभानु जी ने भारी मन से कहा, बेटी, समाज के भी कुछ नियम होते हैं, हमें उनका पालन करना ही पड़ता है। जब परिस्थितियां असहनीय हो गईं, तो नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को लेकर महान ज्योतिषी ऋषि गर्ग के पास पहुंचे। राधा के माता पिता भी उनके साथ थे। ऋषि गर्ग ने कृष्ण की ओर दृष्टि डाली। उनकी दिव्य दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नंद यशोदा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण का अवतार है। फिर उन्होंने राधा की ओर देखा, और यह राधा भी साधारण बालिका नहीं, यह स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। सबके मुख पर आश्चर्य के भाव उभर आए। ऋषि गर्ग ने आगे कहा, इन दोनों का प्रेम सांसारिक नहीं है, यह दैवीय प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है। इनका मिलन विवाह के बंधन में नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर है। तो क्या ये दोनों विवाह नहीं कर सकते? नंद बाबा ने पूछा। ऋषि गर्ग ने दुखी होकर सिर हिला दिया। नहीं, इन्हें एक प्राचीन श्राप का फल भोगना है। गोलोक में घटी एक घटना के कारण इन्हें धरती पर विरह सहना होगा। पर यह विरह भी एक लीला है, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को दिखाने के लिए। फिर इनका भविष्य क्या है? वृषभानु जी ने प्रश्न किया। ऋषि गर्ग बोले, कृष्ण का उद्देश्य धर्म की स्थापना है। उन्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा। उनका विवाह रुक्मिणी से होगा, लेकिन उनका प्रेम सदैव राधा के लिए ही रहेगा। कीर्ति माता ने चिंतित होकर पूछा, और राधा? ऋषि गर्ग ने उत्तर दिया, राधा का विवाह रायान से होगा, पर उनका मन सदैव कृष्ण में ही रमा रहेगा। यह प्रेम घटेगा नहीं, बल्कि और गहन होता जाएगा। इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 7 दिन और 7 रात तक वह पर्वत उनकी उंगली पर टिका रहा। सारे ब्रिजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित थे। राधा भी वहीं थी। 7 दिनों तक राधा निरंतर कृष्ण को निहारती रहीं, उनकी दिव्यता को देखती रहीं। तभी उन्हें पूर्ण रूप से समझ आ गया कि उनका प्रियतम कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं भगवान है। कान्हा, राधा ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं सब समझ गई हूं। तुम्हारा कार्य बहुत विशाल है, तुम्हें पूरे संसार की रक्षा करनी है। कृष्ण की आंखों में अश्रु भर आए। राधे, मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, पर यह जान लो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, प्रेम केवल विवाह में नहीं बंधता, हमारा प्रेम इन सब से कहीं महान है। यह शरीर का नहीं, आत्मा का प्रेम है। वह दिन भी आ पहुंचा जिसका सबको भय था। श्री कृष्ण को मथुरा जाना था। अक्रूर उन्हें लेने आ चुके थे। पूरा ब्रिज रो रहा था। नंद और यशोदा की आंखें अश्रुओं से भरी थीं, पर सबसे अधिक पीड़ा राधा के हृदय में थी। कृष्ण ने राधा से अंतिम बार अकेले मिलने की इच्छा जताई। यमुना के तट पर, उसी स्थान पर जहां वे पहली बार मिले थे। दोनों आमने सामने खड़े थे। राधे, कृष्ण की आवाज कांप रही थी, मैं जा रहा हूं, पता नहीं कब लौट पाऊंगा। राधा ने कृष्ण के हाथ अपने हाथों में ले लिए। कान्हा, तुम्हें जाना ही होगा, यही तुम्हारा धर्म है, पर एक वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। राधे, कृष्ण बोले, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम मेरी सांसों में हो, मेरे हृदय की धड़कनों में हो। जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा, उसमें तुम्हारा ही नाम होगा। राधा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कान्हा, मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, युगों युगों तक प्रतीक्षा करूंगी। कृष्ण ने राधा के माथे पर प्रेम से चुंबन किया। राधे, यह विदाई नहीं है, यह केवल शरीर का वियोग है। आत्माएं तो सदैव साथ रहेंगी। रथ आ चुका था। अक्रूर प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण रथ पर बैठे और एक बार पीछे मुड़कर राधा को देखा। राधा वहीं खड़ी थीं, आंखों में आंसू, हाथ हिलाते हुए। रथ चल पड़ा। धीरे धीरे ब्रिजभूमि पीछे छूटती चली गई और कृष्ण की आंखों से अश्रु बहते रहे। वे जानते थे कि यह अंतिम विदाई है। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठाया। धर्म की स्थापना हो गई, लेकिन उनका मन, वह तो सदा राधा की स्मृतियों में ही डूबा रहता था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, कृष्ण अकेले बांसुरी उठाते और मन ही मन पूछते, राधे, तुम कहां हो?
क्या तुम भी मुझे याद करती हो? उधर बरसाना में राधा का विवाह रायान से हो चुका था, पर उनका मन, उनका हृदय अब भी केवल कृष्ण में ही रमा हुआ था। रात को वह छत पर बैठकर आकाश की ओर देखती और आंसुओं के साथ कहती, कान्हा, तुम कहाँ हो? कैसे हो? क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? एक दिन कृष्ण के पास विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का पत्र आया। पत्र में लिखा था, हे कृष्ण, मैंने आपकी वीरता और करुणा के विषय में सुना है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। कृपया मुझे इस संकट से बचाइए। कृष्ण ने पत्र पढ़ा और उनके मन में राधा की स्मृति उमड़ पड़ी। राधे, अगर तुम यहां होती तो क्या कहती? कृष्ण ने मन ही मन पूछा। तभी उन्हें राधा की स्वर सी अनुभूति हुई। कान्हा, असहाय की सहायता करना ही तुम्हारा धर्म है। रुक्मिणी भी प्रेम चाहती है, उसकी रक्षा करो। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उससे विवाह किया, लेकिन विवाह के दिन भी उनका हृदय राधा की स्मृति में ही डूबा था। रुक्मिणी एक समझदार और संवेदनशील स्त्री थीं। उन्होंने कृष्ण के मन में बसे राधा के प्रेम को महसूस कर लिया। एक दिन उन्होंने कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आपका हृदय किसी और के लिए धड़कता है। मैं आपकी पत्नी हूं, पर आपके प्रेम की प्रतिस्पर्धी नहीं। कृष्ण की आंखें नम हो गईं। रुक्मिणी, तुम महान हो। हाँ, मेरा प्रेम राधा के लिए है, लेकिन तुम मेरे लिए सम्मान और स्नेह की अधिकारी हो। काल्यवन के आक्रमण के कारण कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। वहां उन्होंने एक भव्य नगरी बसाई। सत्यभामा, जामवंती और अन्य अनेक राजकुमारियां उनकी पत्नियां बनी। फिर भी कृष्ण का मन राधा से कभी अलग नहीं हुआ। रात के समय जब द्वारका सो जाती, कृष्ण समुद्र तट पर बैठकर बांसुरी बजाते और कहते, राधे, यहां सब कुछ है, महल, वैभव, ऐश्वर्य, पर तुम्हारे बिना सब सूना लगता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। द्वारका की रानियां कृष्ण के इस मौन दर्द को समझती थीं। वे जानती थीं कि कृष्ण का सच्चा प्रेम राधा ही है। इसीलिए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने धनुष त्याग दिया और युद्ध से इनकार कर दिया, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उस समय भी उनके मन में राधा की याद थी। राधे, तुम कहती थीं कि मेरा कार्य धर्म की स्थापना है। आज वही क्षण आ गया है। गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, यह उनके अपने जीवन का भी सिद्धांत था। एक रात युद्ध के दौरान कृष्ण अकेले बैठे थे। उन्हें लगा मानो राधा उनके समीप आ गई हूं। कान्हा, एक मधुर स्वर गूंजा, तुम धर्म के लिए कार्य कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं सदैव। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। राधे, क्या तुम सच में आई हो या यह मेरा भ्रम है? कान्हा, स्वर आया, प्रेम कभी भ्रम नहीं होता। मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हारी सांसों में हूं। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन कृष्ण का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, क्यों न एक बार ब्रजभूमि जाकर राधा से मिलाऊं। वे गुप्त रूप से द्वारका से निकले और वृंदावन पहुंचे। पर वृंदावन बदल चुका था। गलियां वही थीं, पर चेहरे नहीं। यमुना बह रही थी, पर रौनक नहीं। कृष्ण ने एक वृद्ध गोपी से पूछा, माता, राधा कहां हैं? गोपी ने उन्हें पहचान लिया। कन्हैया, तुम आ गए। राधा अब इस संसार में नहीं है। उन्होंने तुम्हारा इंतजार करते करते प्राण त्याग दिए। कृष्ण वहीं बैठ गए। क्या कह रही हो माई? राधा नहीं रही? हाँ कन्हैया, गोपी बोली, वह रोज यमुना किनारे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करती थीं। उनके अंतिम शब्द थे, कान्हा, मैं आ रही हूं। कृष्ण यमुना किनारे रात भर बैठे रहे। तभी आधी रात को एक दिव्य प्रकाश फैला। कान्हा, एक परिचित स्वर गूंजा। कृष्ण ने देखा, राधा सामने खड़ी थीं, दिव्य, तेजस्वी, अलौकिक। राधे, कृष्ण की आवाज कांप रही थी। हाँ कान्हा, राधा मुस्कुराई, मैं अपने मूल स्वरूप में लौट आई हूं। अब मैं गोलोक में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। कृष्ण बोले। नहीं कान्हा, राधा ने कहा, अभी तुम्हारी लीला अधूरी है। जब समय आएगा तब तुम स्वयं आ जाओगे। राधा धीरे धीरे अदृश्य हो गईं। केवल एक वाक्य गूंजता रहा, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के मैट बकता है। कृष्ण के बिना राधा। यदुवंश के विनाश के बाद कृष्ण वन में चले गए। वृक्ष की छाया में ध्यानस्थ होकर बोले, राधे, अब मैं आ रहा हूं। जरा नामक व्याध का तीर उनके चरण में लगा। कृष्ण मुस्कुरा दिए, तुमने मेरी लीला पूरी कर दी।
क्षण भर में दिव्य संगीत गूंजा, पुष्प वर्षा हुई और कृष्ण गोलोक पहुंच गए। वहां राधा उनका इंतजार कर रही थीं। अनंत विरह का अंत हो गया। अब प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका प्रेम विवाह से भी महान था। विवाह शरीर का बंधन है, पर राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा का मिलन था। इसीलिए आज भी हम पहले कहते हैं, राधे कृष्ण। यही है श्री कृष्ण और राधा के विवाह न करने का असली रहस्य।